अभी स्टॉक सिलेक्शन के आपके पास हो गए तरीके, एक तो बाबा वन वाला, एक आपके रेंज वाला टूल वाला, एक आपके सेक्टर और स्टॉक वाला, और आज देखेंगे ब्रेक इनसाइड। याद है जब मैंने आपको पहले पहले दिन ये पढ़ाया था, याद है ना? हाँ सर। हाँ अभी सर। है इसकी बारी। अभी इन दो, तीन, एक, ये तीन आपको बता दिए। आपकी जिम्मेदारी है आप इनको परफेक्ट तरीके से देखो, चार्ट पे देखो, चार्ट मुझे सेंड करो, मैं आपको बताऊंगा सही है या गलत है। और जब तक आप खुद नहीं देखोगे अपनी आंखों से लाइव बनते हुए, तब तक दिमाग में घुसेगा नहीं। लाइव बनते हुए देखोगे तब भी, जब ही दिमाग में घुसेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, बजाज ऑटो का मैं 3 दिन से रोना कर रहा हूँ। ये देखो ट्रेड मिल गया आज, आखिर करते करते आज ट्रेड मिल ही गया इसके अंदर इस लेवल से। तो इस प्रकार ट्रेड आपके साथ रहेगा तो ही काम होगा। स्टॉक स्टॉक नहीं रहेगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा लेवल कौन सा है। अगर स्टॉक को आज उठा रहे हैं पीछे देके, तो हमें इतना विश्वास नहीं आ पाता जितना विश्वास अगर इसको यहाँ पर उठाते हैं। यहाँ पे अटका, ऊपर गया, इस नीचे गिरा, ऊपर ओपन हुआ, ऐसा ऐसा ये सब दिख रहा लाइव, तो फिर अलग ही मजा है। तो इस प्रकार आप करोगे सिलेक्शन। अभी बात करते हैं तरीका नंबर तीसरे की, चौथे की। देखिए क्या है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है ब्रेक इनसाइड। ब्रेक इनसाइड ट्रेड नहीं है। कोई लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, इतने कंफ्यूज हो गए कि उनको खुद भी पता नहीं मैं इतना कंफ्यूज हूँ। इतने कंफ्यूज होंगे कि ये आप में से कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि ये ब्रेक इनसाइड है, तो आपने एक बार पहले ही बोला था ब्रेक इनसाइड। वो ब्रेक इनसाइड ट्रेड है और ये ब्रेक इनसाइड लेवल है। दोनों को अलग अलग करना, मिक्स मत कर देना, ठीक है ना? ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड है, ये वाले, और ये ब्रेक इनसाइड लेवल है डेली चार्ट का। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे देखिए, ब्रेक इनसाइड कैसे होता है कि मान लो स्टॉक आपको इस प्रकार जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे, कैंडल टू कैंडल दिखने की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे जा रहा है और अचानक यहाँ से पलट के ऐसे गिर रहा है, इस तरीके से गिर रहा है और ये वाला लो तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब ऐसे, ये ऐसे तोड़, तीन तरीके से तोड़ेगा, तीनों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तरीका नंबर वन, अब तीनों सिनेरियो आपको मैं दिखाऊंगा। ये सिनेरियो नंबर वन है। चार तरीके बता दिए, चारों में परफेक्ट ही फॉलो करना है, परफेक्ट नहीं मिला छोड़ देना। अब देखिए, ऐसे गिरेगा ये एक दिन ऐसे, और ऐसा गिरेगा, यहाँ पे लटक जाएगा, लटक गया, और अगले दिन यहाँ पर एक हाई राई बना देगा। ये लो, आप इसको बाइंग के लिए तैयार रखो। एक तो ये होगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा ऐसे, सपोर्ट आपको दिखेगा भी, और इसको यहाँ से ब्रेक इनसाइड होना है ऊपर की तरफ। अब ऊपर ये यहाँ तक जाए ना जाए, आपको इस दिन ट्रेड करना है। अगले एक दो दिनों में आपको 1:4 लेना है बस। आपको एनालिसिस करके टीवी पे नहीं बताना है कि यहाँ तक जाएगा, किसी को वो नहीं देना टिप्स। आपको ट्रेड के लिए तैयार रहना, या तो इस दिन मिल जाएगी या इस दिन मिल जाएगी। अगर मिली तो निफ्टी सेक्टर 7 रहा तो इस दिन आपको ट्रेड मिल जाएगी। सिनेरियो क्या बनेगा, ये सिनेरियो है। यहाँ पे एक तो टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऐसे हाई राई बनाएगा यहाँ से। और हाई राई कैसा बना सकता है, ये भी हाई राई बना सकता है और ये भी हाई राई बना सकता है, छोटा सा ये भी, ज्यादा ये भी। तो हाई राई दोनों ही बन सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट आना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हाई राई बन गया, ये इसका लेवल है, तो यहाँ से उठा सकते हो आप इसको। एंट्री का लेवल वो सेम, एंट्री का ये तरीका सेम ही रहेगा। ये बाबा वन में और इसमें क्या डिफरेंस है? आप बताओ, वो तो मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, मुझे तो यही समझ आया कि बाबा वन में ये ओपनिंग जो है पहले कैंडल की वो रेंज के अंदर होनी चाहिए, इसमें जरूरी नहीं नहीं नहीं, होगी। ये तो बाबा वन से पूरा अलग ही है ना। बाबा वन इसमें काम मैच हो गया, ये मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। बाबा वन में हम ये लेवल देखते हैं, इसमें मैं मेरी रेफरेंस मतलब ये कैंडल है, मेरी हाँ सिलेक्शन मतलब करने की रेफरेंस कैंडल ये वाली है। मुझे इससे मतलब ही नहीं है बाबा वन बना है नहीं बना। ठीक है, समझ मुझे गया। तो इसमें, मुझे इसमें ये चाहिए ब्रेक इनसाइड में। आगे जाके आपके तीन चीजें मिल जाएगी, जब आगे आप ऐसे स्टॉक भी आएंगे जिसमें बाबा वन भी बनेगा, ब्रेक इनसाइड भी बनेगा, टूल वन भी बनेगा, और टूल टू भी बनेगा। कोई कोई ट्रेड ऐसा होगा जिनमें सब चारों चीजें मिल जाएगी, तो और भी बेस्ट है हमारे लिए। हम्म। और कोई चीज ऐसी आएगी जहाँ बाबा वन भी मिल जाएगा और ब्रेक इनसाइड भी मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बाबा वन बने ना बने, मुझे ब्रेक इनसाइड चाहिए, यानी कि स्टॉक गिरेगा, यहाँ पे टकराए और यहाँ पर हाई राई बनाए। मैं ये देख रहा हूँ फिलहाल, ये कैंडल इसका लो, इस पे ठीक है। ये सिनेरियो नंबर वन है। और आपका सर फिर सिनेरियो, वो बॉडी टू बॉडी बना तो भी चलता है ना? हाँ वो तो बस सेम चीज हो गई ना, वो तो फिर वही चीज हो गई हाई राई। हाँ हाँ। दूसरा, अच्छा।
दूसरा इसमें ये सब बन सकता अच्छा, है। ये पहली कैंडल रिएक्ट होनी चाहिए, दूसरी ऊपर बन गई पूरी की पूरी तो भी चलता है? हाँ चलता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं, अगर ज्यादा ऊपर बन गई तो आप फिर नीचे से उठाओगे ब्रेक यहाँ से, अच्छा। फिर महंगा है ना वो आपके लिए। वो अच्छा, आप लाइव में करोगे तो और ज्यादा मालूम पड़ेगा। ये तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे का डाटा, ये तो नहीं जो ओनली पहली जो कैंडल है वो लेवल को टच होनी चाहिए, ऐसा कुछ रूल है क्या? कौन से लेवल को। हाँ ये जो इसको ब्रेक मैं का बार है। बार हाँ मैंने हाँ क्या कहा, ब्रेक इनसाइड, नाम इसका ब्रेक इनसाइड है, अच्छा इस हाँ, लेवल को ब्रेक इनसाइड करना। बराबर हाँ। इसके टच होगा तभी मान्य होगा, वरना मान्य नहीं है, वरना बाबा वन बन सकता है यहाँ पे पहले ही। ठीक है ना। अच्छा, दोनों के दोनों या पहली वाली ओनली? कोई भी टच इतना ही वो नहीं होना है, कोई भी टच होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर ये वाली लेग की बात करता हूँ मैं सिर्फ, अब मान लो ऐसे गिरेगा आपका स्ट्रोक, ऐसे गिरेगा और इसको तोड़ के निकल जाएगा ऐसे, और अगले ही दिन वापस पलट जाएगा ऐसे, ये ग्रीन और ये रेड, तो आप तैयार रहना। ठीक है, ऐसा सिनेरियो बनेगा, ये रेड है, ये ग्रीन है, तुरंत नीचे क्लोजिंग, नीचे ओपन, ऊपर क्लोज, पलट जाएगा ये तुरंत। तो बाई के लिए तैयार रहना। ये इसका इसका ही बात है, ये इसका ये पहला सिनेरियो है, इसका दूसरा सिनेरियो ये। ठीक है, तीसरा देखिए, ऐसे गिरेगा ये, ऐसे गिरेगा, मान यहाँ पे टकरा गया, टकराने के बाद यहाँ पर इनसाइड बार कैंडल बनाएगा, इनसाइड कैंडल, तो यहाँ से भी अलर्ट रहोगे आप बाई करने के लिए। ये तीन तरीके ब्रेक इनसाइड लेवल पे बनेंगे ये ट्रेड में। अब हो सकता है यहाँ पर बाबा वन भी बन जाए, और यहाँ तो बाबा वन नहीं बनेगा क्योंकि ये लेवल अलग है, यहाँ पे ही नहीं बनेगा। इस केस में बाबा वन बन सकता है, और इस केस में बाबा वन नहीं बनेगा, दोनों में। तो ये आपका ब्रेक इनसाइड ट्रेड है, लेवल है। अभी ट्रेड भी ब्रेक इनसाइड होगी, क्यों होगी, यहाँ पर क्या बन रहा है, हायर आई, हायर आई, और यहाँ पे क्या, लोअर लो। यहाँ पे एक केस में ब्रेकआउट ट्रेड होगी। अगर यहाँ पे इस दिन ट्रेड नहीं मिली आपको और ऐसा बन गया, फिर आपको मिलेगी यहाँ पर, अगर हायर आई बन गया तो ब्रेक इन ट्रेड यहाँ से। अगर इसमें इस दिन आपको ट्रेड नहीं मिला, मान लो मार्केट की कंडीशन सही नहीं थी या स्टॉक में ट्रेड ही नहीं मिला, तो इसका हाई तोड़ देता है, अगले दिन आपको ब्रेक इन ट्रेड मिलेगी, ब्रेक इन साइड। तो ये तीन सिनेरियो आपको ब्रेक इनसाइड ट्रेड में करने हैं, ब्रेक इनसाइड लेवल पे। अब बताओ इसमें कन्फ्यूज, अब बोलो आपके डाउट, बाबा वन का है, टू का, जो भी है, आराम अच्छा से सर, बोलो। जो ये पहला सिनेरियो है हाँ अब उसमें जो बोलो। थर्ड वाली कैंडल है उसका हाई तक अगर प्राइस पहुंच जाती है ये पैटर्न बनते बनते, कौन से, ये वाला है? तो हाँ हाँ, यहाँ तक, जो यहाँ तक। तीसरी कैंडल के हाई तक प्राइस पहुंच जाती है, दो कैंडल बनते बनते मतलब शैडो पहुंच गई, तो वैलिड रहेगा ट्रेड करने के लिए? अगर ऐसे ऐसे निकल जाए हाँ तो, ऐसे, हाँ 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 हाँ। हाँ अगर आपको एंट्री मौका मिला तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे टारगेट वही रहेगा ना जो हाई तीसरे टारगेट कैंडल तो ना, का? टारगेट तो ये रहेगा इसका आई, स्विंग आई। अगर यहाँ अच्छा पर हो, अच्छा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो इतना ही गैप है ना आपके पास, ये गैप कम है, ठीक है। फिर आप ये ट्रेड, मैं तो करूंगा नहीं, आप करो तो कर लेना, गैप बहुत कम है इसके अंदर। मैं तो वो ट्रेड करता हूँ जिसमें ऐसा छोटा हो, टारगेट बड़ा हो, वरना पैटर्न भी बनता तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ मेरा, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं ना। अगर मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, सपोज दैट कि ये आपका ब्रेक इनसाइड लेवल है, और यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी, आपको ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पे बनी, आपको ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पे बनी, आपको ट्रेड नहीं मिली। अब आप यहाँ पे मान लो ट्रेड करो इस दिन, फिर आपको टारगेट ये है मान लो, फिर आप यहाँ से बाय करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और ये महंगा बहुत है, नीचे गिर सकता है। और बात रही इस वाले हाई की, अब आपने जो पूछा, आपने ये पूछा था इस वाले हाई को तोड़ दे, ऐसा बना दे ये। हाँ तो इस हाँ केस में देखो, रेंज के अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी गई, अभी भी रेंज के अंदर ही तो है ये। हाँ। तो जब नहीं, इसका ये मुझे कोई लगा लेवल है, वही टारगेट यहाँ से आप कर रहेगा। सकते हो इसे हाँ ठीक। इस प्रकार। सर जो पहले आपने ब्रेक इन साइड बताया था और इसमें क्या सर, मुझे तो वो फर्क नजर आ नहीं रहा। क्या सर? जो पिछली बार भी आपने ब्रेक इन साइड बताया था सर, हाँ उसमें भी हम जब ब्रेक इन साइड हम ढूंढते थे सर लेवल, उसमें हम देखते थे कि कैंडल की मतलब उसके कहाँ तक इसके पिछला लेवल है, उसकी स्विंग पिछले लेवल को वो मार्क करते थे और टारगेट वहां तक लगाते थे। तो इसमें भी थोड़ा यही है कि नीचे आके इसने इसको तोड़ा, फिर उसके अंदर क्लोज किया और उसके बाद ऊपर ही गया। इसमें और उसमें तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। आपकी आवाज किधर नहीं आ रही थी, बीच में कट हो रही है, एक मिनट, या तो नेट सही सुनाई नहीं दिया मुझे।
किसी को समझ लगे, पर किसी को अगर समझ लगी तो वो एक्सप्लेन कर दे। हाँ, किसी को सुनाई दिया तो वो बता दे भाई, इन्होंने क्या बोला। ये सर एक्चुअली कह रहे हैं हाँ कि जैसे ब्रेक इनसाइड लेवल आपने ड्रॉ किया हुआ है, हाँ हाँ ठीक है सर। तो एक्चुअली आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जब ये लेबल होगा यहाँ पे टकराएगा तब जाके हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, यस, ये हायर हाई जब तब बनेगा। तब जाके सही बात ये, बस यही उत्तर है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ऊपर से जब गिर रहा है, जो बाबा वन आपने बताया था, हाँ हाँ वो इस ट्रेजेक्टरी लाइन के ऊपर बताया था, ये लाइन उस वक्त नहीं था, ब्रेक इन लाइन नहीं था उस वक्त। हाँ, उस वक्त ये लाइन नहीं था। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है उनको समझने के लिए। वो कह रहे हैं कि वो भी तो एक ब्रेक इन था, तो फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं जो समझाऊं यही बाबा वन में क्या, जी। अब देखिए मैं दोनों को यहाँ पे दोनों को बताता हूँ आपको करके। एक बार दोनों को साथ साथ कर दो सर। देखिए यहाँ करते हैं बाबा वन वाला और यहाँ करते हैं ये ब्रेक इनसाइड वाला। बाबा वन में ये बोला था मैंने, जैसे आपको ये वाला ऐसे जा रहा है, मान लो ये डाउन ले गए तो ये मान लो ऐसे गिरा, यहाँ से ऐसे गिरा ये, तो ये आपकी रेंज है और ये यहाँ पर ऐसे अटकेगा और यहाँ पर हाई बनाएगा, ऐसे बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे पीछे ये नहीं बोला था यहाँ पे कोई लेवल है ऐसे, इसको अटकेगा। रेफरेंस मैंने क्या लिया, ये वाली कैंडल, ये मेरा रेफरेंस है। इस तरीके में बाबा वन में ओनली फॉर मेरी ये वाली कैंडल रेफरेंस है और कुछ नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा वन में। हाँ सर, इससे कौन ये सा रिट्रेसमेंट लेग में होना चाहिए ना हाँ, सर। ये रिट्रेसमेंट लेग में, ठीक है। हाँ, और इसका रेफरेंस क्या, ओनली फॉर ये वाली कैंडल है। पीछे क्या है क्या नहीं मुझे मतलब नहीं है, लेवल टूट रहा है नहीं टूट रहा है, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया, इसमें मेरा रेफरेंस चेंज हो गया। इसमें मेरा रेफरेंस ये वाला है कि जैसे आपका मार्केट यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ, मान लो ऐसे, और यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, ऐसे गिर रहा है। तो ये आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ था ना, ऐसे गिरा था, मान लो टप्पा खाया ऊपर गया, ये वाला आपका स्विंग बना। अब मान लो मार्केट ऐसे गिर रहा है, मतलब यहाँ से पहले से रेफरेंस लाइन पड़ा हुआ है, ब्रेक इन लाइन हाँ, पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे, ये पहले से पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। ये वाला यहाँ से टकराया, ऐसे हुआ, ऐसे बन गया। तो मैंने ये रेफरेंस लेना है, ये वाली कैंडल, ये वाला। यहाँ से मुझे मालूम पड़ा ब्रेक इनसाइड हो रहा है, ये दोनों में ये फर्क है। मतलब पहले वाले लाइन पे रिएक्शन आना ही चाहिए। ये वाला लाइन पे क्या, हाँ जी। हाँ, अगर ये टूटेगी यहाँ पे तो मुझे मालूम पड़ेगा भाई ये पहले दिन टच करेगा ना तो स्टॉक मेरी नजर में आएगा। भाई जैसे मान लो ये आपका ऐसे बन रहा है और ये आपका स्विंग है ऐसे, ये पहले दिन ये मान लो यहाँ पे टच करेगा ऐसे, तो स्टॉक मेरी नजर में आएगा, बाय नहीं करूंगा मैं, नजर में आएगा कि चलो यहाँ से ये टकरा रहा है। अगले दिन देखते हैं क्या होता है। अगले दिन मान लो ऐसा बनाता है ये, तो अगले दिन मैं तैयार रहूंगा बाइंग के लिए। या यहाँ पर हाई बना दे तो मैं पहले रिएक्शन देखूंगा, यहाँ पे डेली में रिएक्शन आ रहा है, अटक रहा है स्टॉक, स्टॉक अटकेगा तभी तो काम होगा, बिना अटके काम कैसे होगा। हो सकता है तोड़ देने नीचे से, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। रिएक्शन देखने के बाद ही काम करेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्रेक इनसाइड ट्रेड। ये दोनों में ये अलग अलग है, ये तो सेम ही है, ठीक है। ये भी यहाँ पे सेम है, देखो दोनों सेम ही है। चीज तो फर्क ये है रेफरेंस का। मैंने कहा ना आप यहाँ पर 10 जने हो, 10 का रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, तो भी सही है सबका। रेफरेंस तो वो होता है जो उसको फॉलो करना पड़ता है लगातार। जैसे देखो ये बजाज ऑटो में देखो, सिप्ला में देखो, आज हमारे ग्रुप में बाबा ट्रेडिंग में सभी ने 3 स्टॉक में ट्रेड किया है और तीनों मैंने मॉर्निंग में 11 बजे भेजे थे। बजाज ऑटो, सिप्ला, टाइटन, इनके अलावा किसी ने हाथ नहीं लगाया है, सिर्फ इन्होंने ट्रेड किया है। सबने इसमें बुकिंग किया है, टाइटन में 1:4 किया है, सिप्ला 1:4 किया है, इसमें 1:2 किया है। तीनों में कौन सा पैटर्न था, टूल 2, जो मैंने आपको सिखाया, बैंड बनता है। तो रेफरेंस जो आप ले रहे हो वो होना चाहिए, वो आप पर डिपेंड है, कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे प्रदीप जी अलग ले रहे हैं और कुलदीप जी अलग ले रहे हैं, तो कुलदीप जी ये नहीं बोल सकते कि प्रदीप जी ने ये लिया तो मैंने क्यों नहीं लिया। कुलदीप जी को अच्छा लगा उन्होंने वो ले लिया, प्रदीप जी को अच्छा लगा तो उन्होंने वो ले लिया, फिर वो उनको फॉलो कर रहे हैं। जो रेफरेंस ले रहे हो उसको फॉलो करो, ना कि दूसरे। फिर आपको कुछ नहीं देखना चाहिए अपने रेफरेंस के अलावा। जैसे ये देखो, आज ये मेरा बजाज ऑटो का चार्ट है, ये लाइन मैं आपको 2 दिन से बताता आ रहा हूँ, पिछले वाले, इस दिन भी मैंने आपको बताई थी, इस दिन भी मैंने आपको बताई थी, और कल भी मैंने आपको बताई थी, और आज भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि ट्रेड की है।
देखिए ये दिख रहा है आपको। सर सर कल आप कह रहे थे कि आपकी लिस्ट से हट गया ये बजाज ऑटो को, इसने हाँ नीचे नहीं क्लोज हट कर गया, दिए। हट गया ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए तो बता रहा हूँ, मैं मेरे लिस्ट में हट गया था, लेकिन आज इसकी ओपनिंग कहाँ है देखो, ओपनिंग देखो, रेंज के ऊपर हो गया। अच्छा ठीक है। रेंज तो अब इतना रोबोट थोड़ी है जो सिस्टम से हटा दिया डिलीट हो गया, और वापस रिसाइकल बिन भी हमारे दिमाग में है ना, कंप्यूटर में भी होती है, हमारे दिमाग में भी है, रिसाइकल बिन भी रखनी सही पड़ती है बात, कभी, क्या पता कौन सी फाइल की कब जरूरत पड़ जाए। तो सही बात है। अभी देखो इसके हटाने का रीजन क्या, देखो पहले मैं आपको क्लियर जरूर ये करना, अभी अगर ये यहाँ पर ओपन होता तो मैं इसको 9:15 पे भी हटा देता, और मैंने इसको हटा दिया था। आज बजाज ऑटो को मैंने 9:25 पे ऐड किया है, मैं पहले भूल ही गए थे, मैंने कहा कल मैंने हटा दिया इसको तो मेरे काम का नहीं। फिर मैंने कहा मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी उसमें लोगों ने पूछा आज निफ्टी में क्या व्यू रखें, तो मैंने कहा निफ्टी में बाइंग रखेंगे, आज निफ्टी में सेलिंग नहीं बाइंग रखेंगे। तो बाइंग का जब मेरे दिमाग में आया तो सिप्ला ठीक था, टाइटन ठीक था, इसको मैं तो याद आया कि मैंने इसको रात को हटाया था, तो मैंने देखा तो इसकी ओपनिंग इसके अंदर हुई थी, अगर बजाज ऑटो की ओपनिंग इस लाइन के नीचे होती तो मैं इसको हटा देता। दूसरी बात, इसके अंदर ओपन होने के बाद अगर ये लो तोड़ देता तो मैं इसको हटा देता, इसने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, ये तो उल्टा मेरी दिशा में जा रहा है, तो मेरे और भी फायदा हुआ। तो फिर मैंने इसको रख लिया वापस, रिसाइकल बिन में रिस्टोर कर लिया और लेकर आ गया, लेकर आया तो अब देखो जिगजैग बनाया मैंने, शांति से बैठ के बनाया, जिगजैग बनाया, नीचे गया, अब देखो यहाँ से मेरा एक्शन स्टार्ट होता है इस जगह से, जो मैं जिगजैग की बात करता हूँ ना, ट्रेड शांति से मिलो कभी मिलो, लेनी शांति से। यहाँ पे ये स्विंग तोड़ रहा है, तो अभी तक मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ कि ऊपर जाना चाहता है, ये तो गिरने का ढंग कर रहा है यहाँ से, ठीक है ना, तो मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने कहा जब ये इस वाले स्विंग को तोड़ेगा तो ही मैं देखूंगा। तो इसने इसको तोड़ा है तकरीबन यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की गुंजाइश बन रही थी, देखो बिल्कुल बन रही थी, ये इसका हेड है, ये लो, और यहाँ पर एंट्री क्यों की थी, ये ऊपर जाती हुई ट्रेजेक्टरी में यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पर मार्केट आया भी है, इसलिए ये लो, ये लीजिए, स्टॉक रखोगे तो ट्रेड मिलेगी। और यहाँ पर तो निफ्टी भी, यहाँ तो निफ्टी भी ऊपर थी, सेक्टर भी ऊपर था, सब कुछ ऊपर था, आपको आईपो भी बनाने की जरूरत नहीं, इस जगह पे जाके देखना, निफ्टी भी ऐसे चल रहा था, सेक्टर भी ऐसे चल रहा था, आपका स्टॉक भी हेड एंड शोल्डर बना रहा था। ये लो, इतनी सी ट्रेड करो, लेकिन इतनी ट्रेड कंफर्म तो करो, कम से कम 1/3 मिले भले, ट्रेड तो मजा करे आए करे तब। ये देखो शांति से की एकदम, और ये ट्रेड की थी मैंने सिप्ला वाले ट्रेड करने के बाद में, क्योंकि पहले मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी वो, फिर मैंने एक ट्रेड वो डाली, मैंने कहा छोड़ो बार बार क्या वो करना, तो ये ट्रेड यहाँ पे ली गई थी। एक क्वेश्चन है सर इस पे, अभी अगर हम बजाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप बोलिए सर, आप अमित जी। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि अभी अगर बजाज ऑटो का हम डेली वाला चार्ट देखें, हाँ है ना, तो इसमें अभी जो बाबा ये जो बैंड है ये सेल साइड में दिख रहा है, अगर सेल साइड हम में कैसे सेल दिख रहा है? साइड नहीं, अभी जैसे ये बड़ी वाली कैंडल है ग्रीन, हाँ इसका लो तोड़ दिया है इस रेड ने, अगर हम इस बड़े वाली कैंडल को रेफरेंस माने, हाँ ये चलो ये ले लो, ठीक है, और अब ये ग्रीन भी हो गई अपनी, मतलब ये नीचे टूटा पहले, अब ये ग्रीन आ गया ठीक है। तो अब इसमें क्या व्यू होना चाहिए अगर अभी मान इसमें लो ये होना हम, चाहिए बाइंग का ही, क्योंकि मार्केट किधर है, आप मैंने क्या मार्केट देखना है, ये तो नहीं देखना है, मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, अभी निफ्टी और सेक्टर अभी तो अप में ही है, डाउन में, ही अप है। में, अभी डाउन में, ये रिट्रेसमेंट ले गए, ये रिट्रेसमेंट ले गए, मार्केट ओवरऑल ऐसा है ऐसे। हम्म, आज का सीनियर देखो निफ्टी का, निफ्टी में क्या कौन सी कैंडल बनी है, जो आप पहले भाषा यूज करते थे उसमें बुलिश एंगल्फिंग बना है, वे पहले ऐसे बोला करते थे, ऐसे बना है निफ्टी में आज। और अगर आप इस सीनियर को लेते हो, चलो आपकी भाषा में लगा दूं मैं कि आपने कहा निफ्टी में, तो ये यहाँ पर मुझे लोअर लो ऐसे बनना चाहिए, लोअर लो थोड़ी बना यहाँ पे, अगर ये लोअर लो हाँ, बनता, अगर ये लोअर लो बनता और कल इसकी ओपनिंग यहाँ पर होती है तो आप इसको सेल करो, मैं खुद बोलूंगा सेल करने, ये लो और बोलिए। ठीक, अगर ठीक है, यहाँ ठीक। पे आज लोअर लो बनता, ये रेंज में फंसा हुआ है, पहली बात तो रेंज के अंदर आ गया, जो इसने गलती कर दी, क्या कर दी, वापस सुनना ध्यान से, कि इसको यहाँ से बायर नहीं मिल रहे, तो बायर कहाँ पे मिलेंगे, नीचे, यही मिलेंगे, मिल गए बायर आज। हम्म, अगर यहाँ पे बायर नहीं मिलते आज ये ऐसा हो जाता,
इस प्रकार से। तो फिर कल सेलिंग देखते हैं यहाँ से, परसों जो मंडे का जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ विपरीत है। निफ्टी भी ऊपर है, सेक्टर भी ऊपर है, इसको यहाँ से बायर मिल गए तो बायर इसको अब यहाँ तक लेकर जाएंगे। अगर नहीं लेकर गए, ओपन यहाँ पर हो गया इस लाइन के नीचे, तो फिर सेल कर देंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ से सेल कर देंगे इंट्राडे के लिए ऐसे, और क्या, बस। और बोलिए। इसका लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पे स्टॉक अटक रहा है ना, तो यहाँ पर इसको परेशानी हो रही है ऊपर जाने में, यहाँ पर बायर नहीं मिल पा रहे हैं, तो नेक्स्ट बायर इस कैंडल के लो पे मिलेंगे। जब कोई भी कैंडल के हाई पे बायर नहीं मिलते हैं तो लो पे मिलते हैं। लो पे कैसे मिलते हैं, रिएक्शन आने के बाद। इसको बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको ब्रेक इनसाइड वाला, कि स्टॉक नीचे क्लोज होगा तुरंत अंदर आ जाएगा, ये वो सिनेरियो है। नीचे क्लोज हुआ, अगर इतना ही वीक था तो आज इसी लाइन के नीचे क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग होता इसके यहाँ पर, और ये से टच करता, ऐसे गिरता था, तो हम इसको सेलिंग कर देते। करते नहीं, मतलब सेलिंग के लिए रखते, अगर कोई सिनेरियो यहाँ पे बनता, इसको सेल नहीं करते, क्योंकि ये तो अपट्रेंड स्टॉक है। ये तो देखिए ऐसे डाउन लेग में चल रहा है, अगर ऊपर कोई बनता तो सेल कर देते उसको। लास्ट ईयर में सिग्निफिकेंट लेवल पे सर, हेलो, लास्ट ईयर वाला सिग्निफिकेंट लेवल किसी को सुनाई दिया तो बताना भाई इनका। नहीं, उनको बोलिए टाइप कर दीजिए उनका क्वेश्चन, क्योंकि आवाज नहीं आ आवाज रहा। का ब्रेक हो जा रहा है। समझ हाँ, नहीं आ टाइप। रहा आवाज। बजाज ऑटो लास्ट ईयर वाले सिग्निफिकेंट लेवल पे, अच्छा ये बोल रहे हैं बजाज ऑटो लास्ट ईयर के सिग्निफिकेंट लेवल पर भी है। क्या लेवल है वो? तो उन्होंने वो भी नोटिस किया है, तो वो चीज भी उनको फायदा हो गई कि मान लो यहाँ पे लेवल लास्ट का कौन सा लेवल आपने देखा वो बताओ एक बार, ले टाइप करो बजाज ऑटो लास्ट ईयर के सिग्निफिकेंट लेवल। 2904। देखिए इन्होंने जो अनिल जी ने जो ऑब्जर्वेशन किया है इसके अंदर बहुत अच्छा किया है। 2904 तो देखते हैं, ये लो ठीक है। इन्होंने कहा था कि ये लास्ट ईयर के सिग्निफिकेंट लेवल पे खड़ा है, तो इनका अब यहाँ से सेलिंग करते तो भी हम ज्यादा इसमें गैप नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है, हो सकता है स्टॉक यहाँ पर। अगस्त मंथ का लो भी था सर, किसका? अगस्त मंथ में लो भी बनाया था ये। अगस्त मंथ का लो भी था। और एक चीज और है, अभी जिन्होंने राजेंद्र जी ने भेजी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि ये कल लो वॉल्यूम से गिरा था। ये भी ठीक है, कल ये लो वॉल्यूम से गिरा था। डाइवर्जन में आपने देखा है जब लो वॉल्यूम से गिरता है तो झूठी गिरावट होती है वो, ये भी मैच हुआ यहाँ पर। लेवल भी है, अगस्त का लो भी है, लो वॉल्यूम से भी गिरा है अपने लेवल पे। अगर आप इसको सेलिंग के लिए रखते हैं तो मैंने कहा ना, अगर इसकी ओपनिंग देखो ना, अगर आप कुछ नहीं देखो, इसकी ओपनिंग अगर नेगेटिव हो जाती, हम ये लेवल फॉलो कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो अगर इसकी ओपनिंग और इसके नीचे हो जाती तो हम इसको बाय नहीं करते, सेल नहीं करते, या करते अलग बात है, लेकिन बाइंग नहीं करते। सेल करें नहीं करे वो बाद की बात है, लेकिन बाय नहीं करते किसी भी कीमत पर। और सब में ऐसा हुआ, इसमें नहीं, सब में ऐसा ही हुआ है। टाइटन देख लीजिए, टाइटन को भी आप देख लीजिए, आप ये वाली कैंडल है टाइटन की, ये वाली आप लगा के देखोगे, देखिए टाइटन में ऐसा ही हुआ है। जब इसको यहाँ पर बायर नहीं मिल रहे थे टाइटन को, इस जगह पे जो परेशानी हो रही थी जाने में, तो ये इसको तोड़ के गए था ना, इसके लो पे मिल गए यहाँ पे, इसकी ओपनिंग इधर हुआ था। सब में यही हाल है, क्योंकि मार्केट में जाने ऊपर था ना, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन रिट्रेसमेंट लेगा अभी मार्केट की, ये पलट जाएगा किसी लेवल पे। पलटा कैसे वो देखिए, निफ्टी कहाँ से पलटा, देखिए लेवल ड्रॉ किया मॉर्निंग का भी। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे ये अप ट्रेजेक्ट्री है, ये वाली, इस अप ट्रेजेक्ट्री में ए से जा रहा है ऊपर, ये अप ट्रेंड में मार्केट, अप ट्रेंड में है, ये गिरावट नहीं, रिट्रेसमेंट ओनली पर। ये अगर मार्केट यहाँ तक भी गिर जाए ना तो मैं इसको नहीं मानूंगा डाउन ट्रेंड में, ये भी रिट्रेसमेंट है। मार्केट में गिरावट कब आएगी, सेलिंग कब, मतलब बोलेंगे सेलिंग आ गई जब ये ऐसे गिरेगा तो मानेंगे अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में ये फिर भी रिट्रेसमेंट है। डाउन ट्रेंड कब होगा इसका, मार्केट का निफ्टी का, जब ये वाला लेवल तोड़ देगा। देखो यहाँ से ले ऊपर गया था यहाँ तक, जब ये वाला लो तोड़ देगा ना, पहला स्विंग का लो ये और ये,
अगर ये टूट जाएगा फिर बोलेंगे हाफ डाउन ट्रेंड में है निफ्टी। तो ये तो रिट्रेसमेंट, जब इतना ऊपर गया है तो कुछ गिरेगा ना ये, और कुछ ना कुछ गिरेगा तो यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, ये उठने के लेवल है इसके निफ्टी के। अब देखिए सर निफ्टी अगर इतने लेवल के नीचे अगर हम उसको डाउन ट्रेंड में सोचेंगे तो इसका मतलब तो निफ्टी तो डाउन ट्रेंड में आएगा ही नहीं सालों साल। आज नहीं आएगा तो ठीक है, तो हमारे लिए फायदा ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए डाउन ट्रेंड में, तो हम तो यही चाहते हैं। नहीं नहीं वो तो सही बात है, लेकिन तो फिर मतलब तो सेलिंग क्या सिनेरियो तो हम कब सोचेंगे मतलब इसमें? सेलिंग का सिनेरियो वही ऐसे ही मतलब जैसे जब डाउन ट्रेंड ना यहाँ पे सेलिंग हुई थी ना, सेलिंग का तो यहाँ पे कर सकते हो आप बिल्कुल। इधर सेलिंग की थी ना लोगों ने ग्रुप में, सेलिंग तो इंट्राडे में होती है एक दिन के लिए। मैं वैसे आपको सिनेरियो बता रहा हूँ ओवरऑल कि निफ्टी चल कैसे रहा है। अब देखिए सेलिंग की बात कर रहे हो ना, सेलिंग कब करते हैं आज, जैसे आप सेलिंग होती है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में आपको रेंज पता होनी चाहिए, ये निफ्टी का रेंज है, स्टॉक रेंज है। 10 बार में अगर हम 4 बार भी सही हो गए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1:4 है हमारे पास, ठीक है। अगर 6 बार गलत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी गलती नहीं की हमने। अब देखिए अब ये ट्रेजेक्टरी का फ्रेश रेजिस्टेंस यहाँ पे ये लेवल, और मार्केट ने कल इसको तोड़ दिया, ये यहाँ पे मार्केट ने कल इसको तोड़ दिया। तो आज हमारा ये व्यू था, धारणा थी निफ्टी के अंदर कि अगर निफ्टी इसके नीचे ओपनिंग होता है इस लेवल के तो मैं सेलिंग करेंगे हम यहाँ से इस टारगेट के लिए। फिर हमारा टारगेट ये वाला रहेगा नेक्स्ट लेवल। अगर इसके ऊपर ओपन होकर यहाँ से सपोर्ट लेके भागता है तो फिर बाई होगा, सेल होगा ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ से पलट जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। इस लेवल को तोड़ कर आया ये, इस तरीके से देखा था मैंने। जब वो सन फार्मा की ट्रेड ली थी तो मैंने यही कहा था, सन फार्मा में ये सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ था, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग में भी मैंने कहा था कि सन फार्मा अगर गिरता भी है तो मुझे दिक्कत नहीं है, ये इस लेवल पर आकर अटक जाएगा। मैंने जो ट्रेड ली थी मैंने कुछ नहीं देखा था इंट्राडे हाई बन रहा है लो बन रहा है, मैंने ये देखा था यहाँ पर ये ट्रेजेक्ट्री है और यहाँ पे ये कल सपोर्ट दिया था, इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद इसकी ओपनिंग पॉजिटिव हुई थी और सन फार्मा में यहाँ पे चल रहा था। और मैंने कहा अगर ये गिरेगा ना तो यहाँ पर अटक जाएगा, इस लेवल पे, इस लेवल पे अटक जाएगा ऐसे, तो मेरा चिपला टारगेट दे देगा अगर ये यहाँ पर अटका भी तो। अगर यहाँ पर नहीं अटका तो ये यहाँ तक चला जाएगा, इस लेवल पे चला गया, एक कैंडल बना दी, क्योंकि ये डाउन ले गई है यहाँ से सपोर्टिंग एरिया इसका। ओपनिंग कितनी पॉजिटिव हुई थी आज इसकी, ये देख के हमको समझ में आ रहा है। अगर ओपनिंग यहाँ पर होता है और डायरेक्ट इसके लो को तोड़ देता बड़ी सी ऐसे, तो बाइंग नहीं करते, फिर हम छोड़ देते ऐसे। और निफ्टी का मैंने कहा ना, आप ब्लॉक 1 पूरा करो, जब तक आप निफ्टी के लगातार 2-3 महीने नहीं देखोगे सिनेरियो कि ये डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट है, यहाँ से पलटा है, यहाँ से पलटा है, जब तक हमको क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप स्टॉक को फॉलो करो, स्टॉक पे जब ट्रेड कर रहे हो वहां पर देखो निफ्टी कहाँ चल रहा है। स्टॉक दोनों रखो, अपने पास सेलिंग के भी रखो और बाइंग के भी रखो, दोनों स्टॉक होने चाहिए मार्केट में। मुझे तो 9:15 में मालूम पड़ता है मार्केट किधर जाएगा, पहले मुझे मालूम पड़ता ही नहीं। निफ्टी किधर जाएगा मुझे 9:15 मालूम पड़ता है। और मेरे सभी स्टूडेंट को भी, बाबा ट्रेनिंग वाले ग्रुप वाले, ग्रेजुएट ग्रुप वाले, उन किसी को पूछ लो कल निफ्टी किधर जाएगा, किसी को पता नहीं। वो बोलते हैं कि कल 9:15 में बता देंगे किधर जाएगा। अभी क्या करना टेंशन लेके, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो तो मालूम पड़ जाएगा। ये हमारा लेवल है। अभी अगर यहाँ पर ओपन होकर गिरता है सेलिंग कर देंगे, यहाँ पर ओपन होकर चढ़ता है ऐसे बाई कर लेंगे। और लेवल भी पता है, इसको तोड़कर आया है, ये लेवल है हमारे पास, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। अगर गिरता है तो फिर गिरने दो, नीचे कोई लेवल है नहीं तो सेलिंग करेंगे नहीं इसके अंदर। सेलिंग उसमें करते हैं जहाँ पे नीचे रूम है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऐसे। तो निफ्टी को आप पहले प्रेडिक्ट मत करो कि अब जैसे ये वाला है निफ्टी का चार्ट, मैंने यूट्यूब पे डाला था वीडियो बना के, मैंने कहा निफ्टी के अंदर बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैंने कहा अगले वीक के लिए बाइंग करेंगे, इस वीक की बात की थी। मैंने क्या कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा, और सॉरी ये मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा, ऊपर गया, ऐसे ऐसे हुआ। अभी निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। मैंने कहा अगर ले सकता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, नहीं लिया, निफ्टी तो गिर गया, निफ्टी तो गिर गया तो फिर यहाँ पे अटक गया। मेरा तो गलत हो गया ना हेड एंड शोल्डर वाला, तो मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न गलत हुआ, मेरा लॉस थोड़ी हुआ इसके अंदर निफ्टी में। वो तो मैंने एनालिसिस की थी, एनालिसिस तो गलत हो सकती है ना हमारी। अगर सही हो जाती तो, अगर मान लो निफ्टी यहीं से पलट जाता है ऐसे, तो मुझे बाइंग के ट्रेड में और फायदा होते ज्यादा, और मैं वो बाइंग के ट्रेड यहाँ नहीं करके यहाँ कर रहा हूँ। अगर कल निफ्टी भी यहाँ पर ओपन होता है, इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेता है, तो मैं फिर बाइंग करूंगा ऊपर के लिए, और गिर जाएगा तो फिर गिर जाएगा। ऐसे आपको निफ्टी को देखना है, आपकी निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे बनी है। और जब तक एक ट्रेडर, जब तक सर मैं आपको एक बताता हूँ सच्चाई एक इसकी,
जब तक आप निफ्टी को रोजाना नहीं देखोगे, देखने का मतलब क्या है, मान लो आप किसी भी लेवल को फॉलो कर रहे हो, मान लो निफ्टी के आपको ये वाले लेवल है, निफ्टी का आपको ये लेवल है, आप इनको फॉलो कर रहे हो, तो आप इन पे बिलीव करो कि निफ्टी यहाँ पर मान लो इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है तो कल इसके अंदर ओपन नहीं होना चाहिए, अंदर ओपन हो गया तो ऐसे जा सकता है। ऐसे अगर आप 10 में से 5 बार भी सही हो रहे हो ना, हमको वही चाहिए, हमको हमारी एक्यूरेसी सिर्फ 40% ही चाहिए। हमारा सिस्टम यही है, शांति से काम करना, आराम से काम करना। और गलत हो रहे हैं तो खुशी से हो रहे हैं, मजा आ रहा है कि आज मैं गलत हो गया, क्योंकि पता है मैं लेवल से काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं गलत होने में। और सही हो गए तो कितना बड़ा रिवार्ड मिलेगा वो भी देखो ना, 1:4 5 मिल रहा है अगर आप सही हो गए। यहाँ पर अभी एक मैसेज आया था, उसका नाम पंकज है। पंकज जी को मैं अभी, उनको कोरोना हुआ था, अभी सही में वो 10 दिन में। पंकज जी को मैंने बोल कर रखा था कि आप ओनली फॉर इनसाइड कैंडल में ट्रेड करोगे। उनको मैंने बोल दिया अलग से मैसेज करके, फोन भी किया था। मैंने कहा आपको मैंने जो भी सिखाया आप कुछ फॉलो नहीं करोगे, आप ओनली फॉर इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करोगे। उन्होंने इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कर करके 1:8 बुक कर रहे हैं, मेरे से वो कहीं ज्यादा बुक कर लेते हैं। मैं तो कुछ हूं नहीं उनके सामने, केवल और केवल इनसाइड ट्रेड पे ट्रेड करके। बोलो इतनी महारत हासिल सर कर ली। यही, सर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था। आपने आज जो थर्ड सिनेरियो बताया हुआ है आज ब्रेक इन का, हाँ, उसमें आपका थर्ड सिनेरियो मतलब ब्रेक इनसाइड कैंडल है। अगर वो लेवल पे आके उसके अगले दिन ब्रेक इन बनाता है, मतलब एक इनसाइड कैंडल बनाता है, तो फिर हम थर्ड डे में जब ट्रेड करेंगे उसको, तो हाँ, पहले क्या इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होना, जैसे इसको सर लगाइए, सन फार्मा को लगा दीजिए, उसी में बना है आप जो बना क्या बना रहे देखिए। थे। हाँ देखिए, हाँ बना मत बताओ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सन फार्मा में तो वहां पे बताइए कहाँ पे बना है। ये देखिए, जैसे आप बता रहे थे अभी, ये एक इनसाइड कैंडल बना है यहाँ पे। 1 मिनट में यहाँ पे ये पहले ड्रॉ कर लेता हूँ आपका। हाँ, एक वो इसी के नीचे लगा दीजिए ना सर, चलेगा। मतलब नहीं सिर्फ नहीं एक मैं, मतलब लेबल लगाइए ये रेड कैंडल के नीचे जो लो बना है कल का। हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट लगा रहा हूँ मैं पूरा, ताकि सबको क्लियर होना जरूरी है, थोड़ा सा आलस नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये लेवल है आपको, ठीक है मान लो। हाँ अभी कौन सी बात कर रहे हो आप, ये रेड कैंडल का, ये का, हाँ, ये जो कल का जो रेड कैंडल था, ये वाला क्या। हाँ, उसके लो पे समझ लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक इन लेवल है हमारा, अच्छा ठीक है, पहले से है ब्रेक इन लेवल। ठीक है। ठीक है, अगर ब्रेक इन लेवल है और यही सिनारियो बनता है, अभी ये इनसाइड कैंडल बना है आज, हाँ ठीक है, तो फिर हम इसमें अगर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे कल के लिए, ठीक है, तो फिर पहला हमारा क्या रहना चाहिए कि ओपन समझ लीजिए कि इसमें स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो फिर हम इसको जो ब्रेक इन जो कैंडल हुआ है उसका हाई पहले टूटने का इंतजार करेंगे या क्या नहीं, करेंगे सर यहाँ अब एंट्री? देखिए जैसे ये आपका सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है, जी और ये आपका रेफरेंस लाइन है, ठीक है। जी अभी रेफरेंस लाइन के टकराने के बाद यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना दिया, यानी कि रिवर्सल का सिम्टम है, ठीक है ना। जी अभी क्या होगा कि या तो निफ्टी भी उस समय ऐसे होगा, सेक्टर भी ऐसे होगा। अगर दोनों लोअर लो है तो गैप अप ओपन होंगे दोनों, ठीक है ना, अगर बाइंग होना है। जी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसकी ओपनिंग, इसका जो मान लो सिग्निफिकेंट लेवल यहाँ पर है इस दिन का, और मान लो जी इसकी ओपनिंग इधर होता है, तो इधर ओपनिंग होने के बाद ये जब नीचे गिरे तो ये वाला लो तोड़े नहीं, ये वाला लो तोड़े पहले यहाँ से ब्रेक इनसाइड हो जाए ऐसे जिगजैग में, तो आप बाई कर लोगे। अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब ये वाले लो होने चाहिए प्रोटेक्ट, ये वाले। और अगर लोअर लो है ना तो ब्रेकआउट ट्रेड करना है, लोअर लो पैटर्न है आपका। तो अगर ये आपका सिग्निफिकेंट लेवल है, ओपनिंग इधर हो रहा है, तो इधर ओपन होने के बाद में इसको तोड़ना नहीं चाहिए, ऊपर प्रोसीड करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, तो बाय करेंगे हम, ये होना चाहिए। और अगर अगले दिन मान लो आपको ट्रेड नहीं मिला, इसमें ऐसा बन गया, तो ठीक ही फायदा आपके लिए, तो फिर आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो। ऐसा बना भी, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रेड ऐसे बनी भी है, बनी आपके उसमें, ली भी है इसलिए बता रहा हूँ, इसमें ट्रेड बनी भी थी, ली भी थी, जो आप बोल रहे हो। सेलिंग की हुई थी, बाइंग दोनों हुई थी, कहाँ पे हुई थी वो देखिए, इसमें हुई थी आपके यहाँ पे, ये देखो ये वाला ट्रेड देखिए। अब जैसे आपको ये ब्रेक इनसाइड लेवल था ना,
ठीक है, इसी की बात कर रहे हो ना। देखो ये बना है सर, जी सर। देखो ये ब्रेक इनसाइड लेवल है आपका, है कि नहीं इधर? हाँ, ब्रेक इनसाइड लेवल। ये ट्रेड ली थी तो बता रहा हूँ, तो ये ब्रेक इनसाइड लेवल है, यहाँ पे इनसाइड बार बना है। यस सर। अब देखो इसका लो प्रोटेक्ट होने से पहले पलट गया ये बात कर रहा था। मतलब इसमें ये देखना चाहिए कि पिछले दिन का मतलब लो नहीं टूटना चाहिए, हाँ, लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। अच्छा ठीक। ऐसे। और इसके लेवल भी आप देखोगे, कैंडल के लेवल भी, हाँ, उसमें जो सिग्निफिकेंट लेवल रहेगा वहां से वो पलटना चाहिए। और हाँ उसको सपोर्ट लेके ऐसे जिगजैग बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे। जी जी समझ गया। आपके पास मेन टूल जिगजैग का इंट्राडे में एंट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप जिगजैग फॉलो करोगे ऐसे, तो आपके लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आज उन्होंने ट्रेड की थी एक सन फार्मा में, कुलदीप जी ने, आपने गलती कर दी, देखो कैसे कर दी। ट्रेड में कोई गलती नहीं थी, तो टारगेट के अंदर आपको डरना नहीं। देखो आप जब इतना फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, इतनी अच्छी ट्रेड ले रहे हो, जिगजैग देख रहे हो, निफ्टी देख रहे हो, सेक्टर देख रहे हो, लेवल देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ले वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो, इतना देख के ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये इतना सा गिरे डरना नहीं है। ये तो गिरता थोड़ी, ये तो नहीं सर, उसमें उस टाइम में निफ्टी फार्मा और सन फार्मा दोनों लोअर लो बनाने शुरू कर दिए थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। हाँ। अभी जब आपने ट्रेड ले लिया है ना, अपनी एनालिसिस करके डरना, फिर आप बिंदास होके देखो। इसमें मैं बताता हूँ आपको मॉडिफाई कब करना है। जब ये ऐसे आपने यहाँ पर एंट्री की थी, ठीक है, सही है, मान लो। हाँ जी। अब जब यहाँ पर एंट्री की है, यहाँ पर आप ऑर्डर मिल गया, ये ऐसा जिगजैग भी बना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जिगजैग भी बना है। तो देखिए अभी ये ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अभी जा रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऊपर जा रहा है, अभी जाने दो। यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन करना है। जब ये ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इसको तोड़ नहीं पाए और यहाँ से गिर जाए ऐसे, इसको तोड़ दे, तो फिर आप ये टारगेट लगाओगे यहाँ पे, इस जगह पे। अभी तो टारगेट मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं इसके अंदर कोई भी, फिलहाल तो। ठीक है। हाँ, क्योंकि जब स्टॉक आपका कोई भी ऊपर जाएगा ना, इस प्रकार जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा। अगर वो ऐसे गिरने लग जाए ना, फिर आप यहाँ पे लगा दो अपना टारगेट। हमारे स्टूडेंट तो डिवाइस टारगेट लगाते नहीं है, वो तो मतलब जो स्टूडेंट तो हबी हो, मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बता रखा है या तो स्टॉक 3 बजे ऑटोमेटिक कट जाएगा, शेरखान का कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है ऑटोमेटिक काटने का। मेरा खुद का यही है, तो मेरी कौन सी भी ट्रेड हो, तो मैं कितना ही मैजिक हूँ, लेकिन 3 बजे ऑटोमेटिक कटता है। या तो मेरे ऐसा होगा या मुझे 1/4 मिलेगा, 2 ही सिद्धांत है मेरे तो, या 1/4 या 3 बजे ऑटोमेटिक। चार्जेस नहीं पड़ते एक्स्ट्रा सर ऑटोमेटिक कटने के? शेरखान में कोई चार्ज नहीं है। ब्रोकरेज ज्यादा लेता है ना शेरखान सर? नहीं, ब्रोकरेज कम ही। जैसे अगर आपका 1 लाख उतनी है जेरोदा जितनी, 1 लाख का टर्न हो रहा है तो 5 रुपए लगेंगे, उतने 4 रुपए उसमें लगते हैं जेरोदा में, बरोबर ही। अच्छा। ब्रोकरेज देखो, ये आप ब्रोकरेज की बात कर रहे हो ना, ये सारे निकल जाते हैं कहाँ पे? शेरखान का रिकॉर्ड है 5 सालों में कभी भी अटका नहीं है, चाहे मोदी बोले, चाहे ट्रम्प बोले, चाहे कौन बोले, मार्केट कितने फ्लक्चुएट हो, शेरखान के ऑर्डर कभी अटकते नहीं। जेरोदा में क्या है, बार बार इरर ये फलाना टिमका ये वो होता है, फायर्स में भी आता है। शेरखान में कभी भी दिक्कत नहीं आई, कभी भी किसी को भी, हमारे ग्रुप में तो या ना मुझे, मैं 7 साल से यूज कर रहा हूँ। पहले मेरा अकाउंट हरियाणा में था, मैं जब मेरे पास ये ब्रोकर नहीं था, हरियाणा में था, हरियाणा से मैंने मेरे पास शिफ्ट किया था, और मेरा 5-6 सालों से ऐसा चल रहा है। अकाउंट ओपन किए ज्यादा साल हो गए, लेकिन यूज कर रहा हूँ 5-6 सालों से। तो कभी देखो, पैसे दे रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो अच्छे तरीके से, 2-3 रुपए ज्यादा लग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरा ऑर्डर परफेक्ट लगे, जहां पे मैं निकालू वहीं निकले, और ट्रेड मेरी शांति से चले, वो सबसे बेस्ट होता है। और ये भी फायदा है, कभी आप 3 बजे भूल जाते हो, बिजी रहते हो, या जॉब के अंदर, घर पे कहीं भी हो, तो जेरोदा वाले 20 रुपए लेते हैं, 25 रुपए लेते हैं, लेते नहीं लेते? ऑटोमेटिक निकालने 50 रुपए लेते हैं सर, 50 रुपए 50 लेते हैं ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक ऑर्डर स्क्वायर ऑफ 50 रुपए कर दिए उन्होंने। अगर आप एक दिन ही भूल गए तो आपकी सारी ब्रोकरेज निकल जाएगी। हाँ, ब्रैकेट ऑर्डर सर लगता है सर उसमें? जी सर, ब्रैकेट ऑर्डर लगता है सर सेशन में? अरे शेरखान में जो ब्रैकेट लगता है वो किसी में नहीं लगता, जेरोदा सीरीज में, फायर में इतना अच्छा लगता है उसमें तो। अच्छा। शेरखान में क्या सिस्टम है, देखो हम ट्रेड करते हैं, वो हमारी शेरखान में शूट करता है। कैसे करता है? देखो शेरखान में एक तो ये सिस्टम है, लाइनों द्वारा ऑर्डर लगता है, ठीक है, लाइनों सीधा, आपने एंट्री लाइन खींची, टारगेट खींचा, एसएल खींचा, डबल क्लिक किया, और सीधा ऑर्डर आपको मार्केट में, आपको कोई भी प्राइस नहीं डालना है, सीधा लगेगा ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है।
दूसरा क्या है कि मान लो आपका ये आप यहाँ पर एंट्री करो, जैसे कुलदीप जी ने यहाँ पर एंट्री की है, यहाँ पे कुलदीप जी क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लाइन होती है, उसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, डायरेक्ट डाल दी, ये कुलदीप जी का एसएल है और ये टारगेट है, तो यहाँ पे उनको दिखा देगा कि आपने अपना टारगेट 1:4 पे बुक किया है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा RR 1:4। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा आपका एसएल 3 पॉइंट का है, तो आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करने में आसानी होगी, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका टारगेट 20 पॉइंट का है, सब कुछ आ गया, ये 3 चीज आपको मिल जाएगी। तीसरा क्या है, अभी आपको वेट करना है इसका टूटने का, तो कहाँ टूटा है, मान लो यहाँ पे टूट गया ये, तो जब ऐसे टूटे क्लोजिंग होता है इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर, तो आप यहाँ पर अपना ऑर्डर लगाओगे, तो इस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद कुछ नहीं भरना है, प्राइस ट्रिगर प्राइस कुछ नहीं भरना है, ओनली फॉर क्वांटिटी भरनी है, वो भी डिवाइड करके। अगर आपका रिस्क है 25 रुपए का और आपका एसएल है 12 रुपए का, तो कितनी क्वांटिटी आएगी, 2 क्वांटिटी, यहाँ पे डालो 2 क्वांटिटी, ऑर्डर करो प्लेस, सीधा मार्केट में लगेगा पेंडिंग ऑर्डर, और जब भी मार्केट वापस यहाँ पर आएगा आपका ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा, फुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका टारगेट भी सेट है, एसएल भी सेट है और प्राइस भी सेट है। अभी आपको मॉडिफाई करना है, ऑर्डर विंडो में जाओ मॉडिफाई करो, ये सीधा सा है। जी। अगर मोबाइल एप्लीकेशन में करना है वो भी इसमें भी इतने आसान है। चार्ट देखो, चार्ट देखते देखते मोबाइल में आप ट्रेड लगा सकते हो, ब्रेकेट ऑर्डर, वो भी पेंडिंग ऑर्डर, और शेरखान में वो भी है पोजिशनल। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो पोजिशनल में भी आप ब्रेकेट ऑर्डर लगा सकते हो, 1 महीने के लिए वैलिड है, 1 महीने के लिए आपका एसएल लगा रहेगा, 1 महीने के लिए आपका टारगेट लगा रहेगा, और उसमें भी वैलिड है वो 1 महीने के लिए। ब्रोकरेज वगैरह क्या है सर उसकी? बता रहा हूँ 1 लाख पे 30 रुपए लगेंगे आपके, 1 लाख टर्नओवर होगा तो 30 रुपए लगेंगे। जो अभी आप ब्लॉक 1 कर रहे हो ना, ये अगर ब्लॉक 1, हाँ जी, तो ब्लॉक 1 में आपके हर ट्रेड की ब्रोकरेज लगेगी 5 रुपया, 5.5 रुपए, 6 रुपए इतनी लगेगी हर ट्रेड में। यानी 1 लाख का टर्नओवर होगा तो उसमें आपकी ब्रोकरेज लगेगी 30 रुपए, आप काउंट कर लेना, 1 लाख पे 30 रुपए। हमारा सर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, क्या सर, एनुअल मेंटेनेंस कितना है उसका वो चार्जेस? सेम उतना ही है, बाकी का 300 रुपए है जो बाकी लेते हैं, बाकी ज्यादा है, जोरदार का 400-500 रुपए है। हेलो जी सर। सर, मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये, जो आज आपने ब्रेक इनसाइड वाला बताया ना, हाँ, उसमें जो आपने लेवल जिगजैग बताया, वो क्लीन जिगजैग होगा या कैंडल टू कैंडल? कैंडल टू कैंडल। ओके। और दूसरा सवाल ये था, जो हमारी थर्ड मेथड है ना स्टॉक सिलेक्शन की, जिसमें हम सेक्टर और स्टॉक्स देखते हैं, उसका कोई एक आधा एग्जांपल बताओ ना थोड़ा सा हमें। एग्जांपल मतलब आपको एक आधा जो भी, आपने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किया बताओ वो। नहीं मतलब मैंने उससे नहीं किया था, वो वाले मेथड से। अब मतलब आपको रिपीट करूं कैसे, एग्जांपल कैसे? एग्जांपल मतलब जो भी पिछले बार जब भी मतलब आपने कोई ट्रेड किया होगा। ये सन फार्मा वाला बताया ना मैंने आपको, यही तो किया था पिछली बार। नहीं, ये तो इसके साथ नहीं था ना, ये आपका वो रेंजेस बैंड वाले मेथड से था ना। तो साथ में तो मैं करना है, वो सबको निफ्टी सबको मिला के तो करना है, जितना मिलेंगे उतना ही फायदा है, जितने सब चीजें, ये तो टूल है, ये मेथड नहीं है। ये तो स्टॉक मेरे पास आया, मैंने बैंड वाला टूल अप्लाई किया तो मेरा सब कुछ मिल रहा था तो मैंने ट्रेड कर दिया, जितनी चीजें मिलेगी उतना ही तो फायदा है। चीज तो वही है ना, अगर आप वो सेक्टर वाला कर रहे हो चीज तो वही है। जैसे आज वो वीडियो आया था परवीन जी का, परवीन जी सिर्फ इसको ही फॉलो करते हैं, परवीन जी और कुछ ही को फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर का ब्रेकआउट हो गया है, स्टॉक फंसा हुआ है, यही लेते हैं बस। इसको ट्रेड कैसे करना है, सिंपल है, कुछ नहीं देखना है, इसका सिग्निफिकेंट लेवल देखना है, यहाँ पर है स्टॉक, यहाँ पर आएगा, यहाँ से ब्रेक इनसाइड होएगा, ये ट्रेड करना है, इतना है, ऐसे करना है। करना कैसे, उस समय सेक्टर आपका गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। सर अभी अभी जो पड़ा है उसका एक एग्जांपल लीजिए ना। ये वाला नहीं, वो अभी जो मेथड पढ़ा है आपने, अभी जो टूल पढ़ा है आपने, अभी ब्रेक इनसाइड वाला, ब्रेक इनसाइड का, ब्रेक इनसाइड, ये देखो, इसको ब्रेक इनसाइड ट्रेड ही बोलते हैं ना? हाँ ब्रेक इनसाइड लेवल ट्रेड, कुछ ही बोलते हैं आप, नाम से कोई आपको खुद का नाम रख लो, बढ़िया आप अपना नाम रख लो। मैंने नाम दिए, सीधी सी बात है, मैंने इसको कोई नहीं, मैंने तो ये खुद देख, जब मेरे से लिट हुए, और मैं आपको ये भी बता दूं ये बने कैसे हैं, मैं आपको इसका सच्चाई भी बता दूं, ये बने हैं मेरे लगातार, बहुत ऐसे लिट हुए हैं लगातार, कम से कम 100-200 ऐसे लिट हुए थे मेरे लगातार, तो फिर जाके ये चीजें बनी सब लेवल, लगातार ऐसे लिट हुए थे, डरा नहीं था, फिर भी मैंने कहा होगा, मैंने उसको उल्टा कर दिया सबका, जरूर होगा। तो ऐसे लिट हो गए जितने, उतना आपको मार्केट देखने में फायदा होगा, उतना ही। देखो हमारे उस ग्रुप में 6 बंदों ने एकदम परफेक्ट फुली
काम कर लिया, परफेक्ट पास हो गए 6 बंदे एकदम परफेक्ट, और 6 बंदे ऐसे हैं जो एवरेज हैं, जो उनके मन में ये कि अगले 2 महीने में वो कर लेंगे पूरा पूरा, और 3 बंदे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल टाइम नहीं है, 3-4 बंदे जो कि मतलब जॉब से परेशान है। तो उनका जब मैं पूछता हूँ आपका अनुभव क्या है, तो उन्होंने कहा कम से कम हमको मार्केट देखना पड़ा, निफ्टी देखना पड़ा, तब जाके समझ आया। पहले 1 महीने तो यही समझ नहीं आया कि कैसे करना है चीजें। तो धीरे धीरे सब कुछ आपका भी हो जाएगा अगर आप इनको देखोगे, रोजाना मार्केट देखोगे, निफ्टी देखोगे तो होगा। अब देखिए ब्रेक इंसर्ट कैसे करना है। पहले मैंने बताया कैंडल टू कैंडल चलना है, तो हम चलते हैं कैंडल टू कैंडल। तो मैं यहाँ से लेता हूँ रेफरेंस, देखो यहाँ हायर आई है, हायर आई, हायर आई, हाई वोल्टाइल, ये आपका हायर आई, हाई वोल्टाइल, हायर आई, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। और यहाँ से हायर हाई, ये वाला हायर हाई। अब देखिए ये लोअर लो और लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो, तो मेरा ये ब्रेक इंसर्ट का लेवल है, ये वाला। ये देखो यहाँ पे अभी जो प्रदीप ने पूछा था या कुलदीप जी ने पूछा था वो इंसर्ट करने वाला, देखिए ये यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद कौन सी कैंडल बनी है, इनसाइड। ये आपको ट्रेड करना था ऐसे, ठीक है। ये बस नहीं दिया, अभी आपको ऐसा परफेक्ट वाला ही लेना है, ये ध्यान रखना। 50 स्टॉक के 50 में से 4-5 में से बनेंगे जो कंफ्यूज होंगे। नहीं, अभी आपने जैसे बताया हायर है होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो ये तीसरी ग्रीन कैंडल ट्रेड होंगी यार। अभी प्रदीप जी आप बताना मैंने क्या बताया था। नहीं, इनसाइड वाली में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपने जो पैटर्न बताया उस हिसाब से तो हायर है बनना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐसे बताया था 1 2 3, याद करो सही तरीके से, फिर बोलो। पहले पैटर्न में था मैंने कहा पहले में हायर आई था, दूसरे में नीचे से टूटा था, पता नहीं वो था, या तीसरा इनसाइड बार भी था कि नहीं था? तीसरा इनसाइड था। हाँ तो हाँ, तीसरा वाला। मैंने कहा अगर इसका लोड नहीं टूटता है, अगर तोड़ता है छोड़ दो फिर, और क्या है। अगर नहीं टूटता है तो कर दो, इस दिन भी कर दो अगर ये नहीं टूट रहा है मार्केट फेवर में। देखो कोई दिन ऐसे आएंगे जिस दिन मार्केट और निफ्टी सेक्टर ऐसे होंगे, लगातार ऐसे होंगे, ये वो वाले दिन है अगर ऐसा हो रहा है। अगर निफ्टी एक दिन ही पलट रहा है, एक दिन के लिए, जैसे आज पलटा है, तो वो वाले दिन ये होगा यहाँ पे शायद कहीं। तो ये सीने जो आप देखोगे तो दिमाग में आएगा मार्केट को। अब ये यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, परफेक्ट है ये, इसको परफेक्ट देखो ऐसे बोलते हैं, परफेक्ट सिनेरियो ये। इसमें साइड पे जो कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आए, कुछ भी ऐसा हो जो आपको दिमाग में नहीं घुसे कि यार ये तो मेरा डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं बना, छोड़ देना उसको, ट्रेड मत करना, ट्रेड मत करना, उसको छोड़ देना, वो उचित है। मुझे कोई चीज समझ नहीं आती मैं छोड़ देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, अगले स्टॉक में देखूंगा, इसमें नहीं देखूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्या हो रहा है। जैसे कहीं कहीं मार्केट एकदम बिल्कुल खराब होता है, ये ऐसा, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैंडल टू कैंडल बनाऊंगा फिर भी ऐसे ऐसे बनेगा, तो मैं छोड़ ही दूंगा इसको, ये बेटर है। लेकिन यहाँ पे मुझे परफेक्ट दिख रहा है, वो ये एकदम क्लियर नजर से दिख रहा है ये ऐसा, तो मैं ट्रेड कर लूंगा, ये कोई परेशानी नहीं मुझे करने में। इस चीज का भी आप ख्याल रखना, ये क्लियर ब्रेक इनसाइड ट्रेड है। अब्दुल नाम से बंदा है जो सिर्फ इसको ही फॉलो करता है, ओनली फॉर ब्रेक इनसाइड। आज उसने ट्रेड भी की थी शायद तक, किसमें की थी, इंफ्राटेल में देखते हैं शायद की थी उसने अभी तक। आज उसका मैसेज तो आया था इंफ्रा अरे देखो सबकी अलग अलग खूबी है, आपकी भी खूबी होनी चाहिए कि मैं ब्रेक इनसाइड को फॉलो करता हूँ, मैं तो इनसाइड कैंडल को फॉलो करता हूँ, तो वो आपका अलग अलग उसके नहीं। उन्होंने यार ट्रेड किया था, पता है क्यों किया था? आज उन्होंने ट्रेड किया है, इसके अंदर हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम आया था पिछले 8-10 दिनों की तुलना में, तो मॉर्निंग में डिस्कस हुआ था, तो इसको बाई के लिए किया था, इसलिए उन्होंने इसमें ट्रेड किया है इंफ्राटेल को, ठीक है। ये अलग मेथड है, आपको बताया नहीं अभी तक। तो ब्रेक इनसाइड फॉलो करता है अब्दुल ज्यादा कर, सबका अलग अलग व्यू है, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है वे मत सोचना कि कुलदीप जी उस पर ट्रेड कर रहे हैं यार, वो तो महारत हासिल कर ली, मैंने इस पर नहीं की, फिर आप कोई भी नहीं कर पाओगे। इसमें हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, इसमें हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, इसमें हाथ डालोगे जल जाएगा, फिर वापस कभी इस पे आओगे कभी इस पे आओगे, कभी रात को सोचोगे कि यार मैं तो ये कर लूंगा, ये मेरे लिए बेस्ट है। इसलिए सब में करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दो में करो, मास्टर करो, परफेक्ट चीज ढूंढो, लेवल देखो और उस पर काम करो, अपना काम इजी से करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। सर ये आज मैंने जैसे नेस्ले भेजा था आपको, हाँ वो भेजा था आपने, तो सर वो एक्चुअली परफेक्ट क्यों नहीं था सर? वो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया सर, हाँ नहीं था वो, मैंने कहा ना परफेक्ट नहीं, ओनली फॉर वॉच करना है,
मैंने आपको मैसेज भी किया था। हाँ, आपने वॉच करने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने सर वो थोड़ा बताइए सर, क्यों एक्चुअली उसमें क्या देखना चाहिए था और एक्स्ट्रा में समझ नहीं देखिए पाया। ये देखो, ये जो नेस्ले का था, अब देखिए मैंने सोचा कि आपने बाबा वन के लिए भेजा, ठीक है, तो इसमें क्या होता, ये यहाँ पर है रही ये वाला। हाँ सर। हाँ तो सर लेना था, मेरी गलती, तो लेना था आपको ये अच्छा ठीक है, मैं ये वही गलती हो गई, कंफ्यूज ये हो मेरे गया, से मैं गलती हो सोचा गई। कि मैंने क्या जल्दी देखा था, आपको रिप्लाई कर दिया, ये देखा ही नहीं था मैंने, आ रहा है ये, हाँ हाँ, तो आप ले ठीक है लेते ठीक इसको। तो आप इसमें बिल्कुल देखो, बाबा वन बना है इसका, देखो नहीं बना क्या ये? है। हाँ बना है, इसीलिए तो सर मैंने अरे उसको यार चूज चलो किया था कोई और बात आपको नहीं। पूरा ट्रेड बना के भी भेजा था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी आपकी ये मेरी वजह से तो गए। नहीं नहीं सर, मैंने तो उसको ऑब्जर्व करना था एक्चुअली क्योंकि ये तो बहुत मतलब ज्यादा है ना, ये 15,000 का स्टॉक है। हाँ हाँ, नहीं, हाँ, ये जो भी बात, मैं इसको करता ही नहीं हूँ। पहली बात, ये स्टॉक मैं इसको ट्रेड नहीं करता, बहुत बड़ा है ये। हाँ लेकिन इसमें ये तो ट्रेड सही बनेगा। थी, कैसे? ये देखो बाबा वन बना है ना, देखो ये यहाँ पे टकराया है, यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है, इनसाइड बार है, यानी कि रिवर्सल सिम्टम है, और यहाँ पे क्या बन गया, हाई राई बन गया। हाय राय बना। तो हम तैयार थे बाइंग के लिए आज इसके अंदर, बिल्कुल आपने भेजा भी था, वो सही था आपका, बिल्कुल सही थी। कोई बात नहीं, ट्रेड और तो एक वैसे बार होती नहीं इसके बजाज अंदर। फिंसर खोलोगे? तो ये ट्रेड अच्छी पकड़ रहे हो, ट्रेड तो पकड़ ही रहे हो, और क्या दिक्कत है, अच्छी ट्रेडें हो रही है सारी। देखो ये इन्होंने पकड़ी थी आज, कैसे पकड़ी थी, अब ये अलग ट्रेड है थोड़ी बहुत, इन्होंने पकड़ ली, इनको पता था कैसी थी ये, कि ये हाई राई बना हुआ है, लेकिन ये इसका सिग्निफिकेंट लेवल यहाँ पर था, देखिए ये इसका सिग्निफिकेंट लेवल टच होकर ये ऊपर जा रहा है, देखो सिग्निफिकेंट लेवल को टच करके ये भाग रहा है, टच एंड गो हो रहा है, और इंट्राडे का नया हाई बना रहा है। और मैंने कहा था जब स्टॉक सिग्निफिकेंट लेवल को टच करे और यहाँ से जिगजैग बनाना चाहिए, अगर यहाँ से जिगजैग नहीं बना रहा, टच एंड गो हो रहा है, तो तुरंत अगले 15 मिनट में हाई तोड़ देगा, तोड़ दिया हाई इसका। जी सर। मैंने कहा था ये कि अगर स्टॉक टच एंड गो रहा है तो पहले 15 मिनट में इसका हाई तोड़ देगा, ये तोड़ दिया। हाई तोड़ने के बाद यहाँ पे आपने ओपन प्राइस देखा था इधर, यहाँ कहीं पे। ये एक्चुअली सर क्या हुआ है ना, एक्चुअली मतलब हैबिट ऐसा पड़ गया है कि एक्सेल सीट से स्टॉक उठा के उसको मतलब ऑब्जर्व करके उसको वेरीफाई करके ट्रेड करने की आदत पड़ गई है। अच्छा तो हाँ इसको सही। चार्ट देख के निकलने से थोड़ा सा एक्चुअली अभी उसमें उस हाँ फॉर्मेट में आने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यही दिक्कत है हाँ सही है, जिधर हो जाएगा वो तो सर तो वो बजाज पहले से फिंसर एक्चुअली इतने खोलोगे सालों एक से बार? आदत पड़ा हुआ है कि हम लोग क्या करते थे, मतलब एक कोई फॉर्मूला से हम स्टॉक निकालते थे और हाँ हाँ उसी स्टॉक को हम एनालिसिस करते थे एंड ऑफ द डे, अच्छा फिर उसके बाद में उसमें ट्रेड करते थे। अभी क्या हो रहा है ना, चार्ट को ईच एंड एवरी मतलब रोज 50 चार्ट स्टॉक को देख के स्टॉक निकाल के देखना बहुत तकलीफ हो रहा है अभी अच्छा, उसको फिर एक्सेल वाला करना पड़ेगा वापस, और क्या है करेंगे वो तो भी। इसीलिए सर मैं एक्चुअली पूछ रहा था, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ सर एक्चुअली, नहीं तो अभी ट्रेड क्या कर लेता, मैं करेंगे, तो फुल देखो टाइम अगली, देता हूँ। अभी क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला बता देंगे कि भाई जैसे आप एक्सेल वाले लेते हो स्टॉक, ठीक है ना, ये वाले फंसे हुए वाले, तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको संडे वाले क्लास तक मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? जी जी सर, ठीक है। सर उतना वो थोड़ा एक सा हेल्प एक्सेल वाला कीजिएगा और क्योंकि नहीं बताना तो था ट्रेड थोड़ा नहीं सा, कर पाएंगे। कौन सा वो एक्सेल वाला बताना था हाँ सर वो मैं जरा। बता रहा हूँ, देखो अभी क्लास का टाइम हो गया, वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत आगे का मैं बता देता हूँ कि लगभग देखो जिनको हैबिट नहीं है, जैसे ये बोल रहे हाँ हैं, जी। जिनको हैबिट नहीं है, प्रदीप जी बोल रहे हैं वैसे एक्सेल वाला क्या होगा कि एक्सेल शीट से आपके पास स्टॉक आएंगे वो वाला जिसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ गया है और प्राइस फंसा हुआ है, ठीक है, ये आएगा स्टॉक आ गया, एक तरीका है। अभी इसको क्या करेंगे, इसको देखना कहाँ कहाँ पे, वो मैं आपको संडे की क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्टॉक में डेली चार्ट देखना है और ट्रेड का हाइपो कैसे बनाना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको वो तो रखना ही है हमेशा ही, एक तरीका मैंने आपको बताया था ना, जैसे मेरे पास बजाज ऑटो था, शिप्ला था, वो तरीका आप सबको रखना है, वो तो रखना ही है, किसी भी कीमत टाइम निकालो। सर सर एक चीज बताइए, जो अगर सर किसी स्टॉक में डेली हाँ बेसिस पे अगर डिलीवरी ब्रेकआउट हो जाता है हाँ और वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो जाता है हाँ और प्राइस लेकिन ट्रेंड में नहीं है, मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ऐसे है। तो उसको हम, जी सर, उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं मतलब अगले दिन ट्रेडिंग के लिए? हाँ वही तो करना, वही तो करते हैं हम, और क्या करते हैं, वही तो मेन काम है। जी जी उसको करना कैसे, सर बजाज थोड़ा बहुत फिंसर खोलोगे एक बार थोड़ा आप? उसका करना कैसे मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। ये मैंने कहा ना एक पेंडिंग है आपका, अभी 4 मेथड हुए हैं। जी जी सर, ठीक तो है, थैंक ठीक है, यू, ओके। ठीक है सर। सर बजाज फिंसर
कौन सा? डेली पे वॉच डेली ये वाला? डेली डेली एक बार डेली पे लगाओ। मैं ये लो। इस पे कल मैं वॉच कर रहा था बाबा वन के लिए, बट अच्छा। कल कोई एंट्री नहीं मिला क्योंकि ओपनिंग ही वीक थी उसकी। तो इसको क्या आज ले सकते थे बाय साइड के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल रूल फॉलो नहीं कर, रूल ब्रेक नहीं करनी। ठीक है। रेंज को तोड़ दिया, तोड़ दिया, निकल गया। अलग तरीका है कोई तो यूज कर सकते हो, कोई अलग तरीका है वैसे यूज कर सकते हो, लेकिन बाबा वन नहीं करना। ठीक है। ठीक। सर निफ्टी में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहा था, लेवल मार्क कर रहा था। हाँ निफ्टी निकालिए जरा 23 सितंबर 5 ये मिनट ये रही 5 मिनट 5 30 मिनट की। हाँ 5 मिनट हाँ ये लो। 23 हाँ। तो यहाँ पे मैं पहले सपोर्ट मार्क कर रहा था, यहाँ पे चेंज हाँ। इन वोलेटिलिटी। अच्छा यहाँ पे क्या? ठीक है हाँ हाँ हाँ, पहले सपोर्ट मार्क किया मैंने। जी। हाँ बोलिए। 2 रेड 2 ग्रीन आई थी कुछ स्टार्टिंग में, देखो जो अ, ट्रेजेक्टरी को लग के है कैंडल, हाँ यहाँ वहां पे। पे। हाँ 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 हाँ, हाँ सपोर्ट यहाँ पे। मार्क होता है ना वहाँ पे। हाँ ठीक है। और एक रेजिस्टेंस है नहीं एक्चुअली, तो रेजिस्टेंस नीचे मिला है इसके, नहीं नीचे नहीं, इसके ऊपर ही करोगे। ऊपर नहीं मिल रहा है तो क्या करे? ऊपर तो नहीं मिल सपोर्ट रहा को है नीचे सरकाना पड़ेगा ना। तो अगर ऊपर नहीं मिल रहा है तो ये सपोर्ट है, ये आपका ये तो ओपन प्राइस है, वो छोड़ दो फिर। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ नहीं दो वो उसको, मेथड ना यूज करे ओपन प्राइस छोड़ के। दो उसको, छोड़ दो। छोड़ दो, ऊपर नहीं मिल उसको रहा है नीचे यहाँ नहीं से, सरकाना है सपोर्ट यहाँ को, से ऐसा देखो, कुछ नहीं है। यहाँ से देखो ना, छोड़ो क्यों, यहाँ से छोड़ दो, यहाँ पे देखो, यहाँ बन रहा है क्या? देखो ये यहाँ बन रहा है ना, हाँ 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 ये ले लो। हाँ, अगर मैंने वही ऐसे करना ही है, मार्क किया है। अगर आपको वही हाँ करना है तो ये ले लो फिर। अच्छा अच्छा, नहीं मैं वैसे ही मार्क किया, ये पूछ रहा था कि नीचे सरका हाँ सकते क्या अगर वो इसको। नहीं बन रहा है तो ये ले लो, ये वाला, ये सही किया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ये है वाला अब ये आपका आजकल बन सकता था टारगेट भी है। ठीक है। कोई भी लेवल फॉलो करो, आपको पता होना चाहिए मैंने क्यों फॉलो किया, किसी को ना हो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। जी सर। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके मिलते हैं। मैं संडे तक कोई क्लास ऑर्गेनाइज होगी कुछ और आपको मेथड होगी तो मैं बता दूंगा, आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है। जी सर। सर वो एक्सेल शीट सर आप भेजने के लिए बोले थे, वो जो ट्रेड लॉग। हाँ अरे सॉरी सर, मैं आज आज उसका भेजता हूँ आपको भी। ठीक है। ठीक ठीक ओके अभी भेजता हूँ मैं आपको, क्लास खत्म होती भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, बाय बाय, गुड नाइट। नाइस। यू। गुड नाइट। राजेंद्र जी आपको समझ आ रहा है ना, आप नहीं बोल रहे बाकी से बोल रहे हैं, अपना पूरा हिसाब ले रहे हैं। कम बोलते हैं राजेंद्र जी थोड़ा। मैं सर वो दोबारा देखूंगा तो समझ में आ जाएगा ना तीनों पैटर्न, क्योंकि Yes. मुझे अभी भी थोड़ा कौन सा सर, कौन सा? ये अभी जो आपने पढ़ा है आज, मुझे उसमें 3 हाँ पैटर्न बोले ना, वो दोबारा दोबारा समझ नहीं देखना आया तो पड़ेगा। मुझे वापस पूछ लेना, मैं अभी क्लास खत्म थोड़ी कर रहा हूँ यहीं पे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, आपको तो खत्म कर दूँ आज ही। नहीं मैं दोबारा देखूंगा, बताऊंगा आपको। ठीक है सर, बताता नहीं क्या रोज। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ओके देखो आराम से और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला, आप ही परेशान होकर छोड़ोगे। अभी यहाँ पे पीछे छोड़ देगा तो मॉर्निंग में आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। हाँ ठीक है सर। ओके थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। ओके।